नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 मई और आज मैंने आपको जो डीएनए पढ़ाया है और डीएनए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सुझाव देते रहिए। ठीक है, आज हमने आपका डेटा का पूरा ध्यान दिया है, आप भी हमारा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है, असत्य पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में। ए है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। बिल्कुल है, 10% के बराबर है, सही है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भूमि, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, यानी 4 ईयर मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब जैसे आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये लाइन सेम वही लाइन थी। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की तत्कालीन कार्यशील पूंजी दी जाएगी। बिल्कुल गलत, 2 लाख करोड़ नहीं था, 3 लाख करोड़ रुपए है, तो ये हो जाएगा गलत। तो अब पूछा क्या है, असत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा। ए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है, तो आंसर हमारा ओनली सी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आंसर भी देखना है, देख लीजिए। आंसर अगर देखना हो तो देख लीजिए आप लोग। जीडीपी का देखिए 10%, ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे पैकेज पूरा ध्यान देखिए, ये लाइन बाई लाइन वही तो लिखा हुआ है। और ये भी देखिए 2 लाख करोड़ का नहीं था, 3 लाख करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो इस तरह से आपके पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, असत्य पूछा है तो आंसर हो जाएगा, असत्य जब पूछा है तो आंसर हो जाएगा ओनली सी। यहाँ पे ए सही है, बी सही है और सी गलत है। 2 लाख करोड़ नहीं है, 3 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका। दूसरा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये भी असत्य पूछा है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज में से एमएसएमई को पूर्व परिभाषा के अधीन आने वालों को आर्थिक पैकेज दी जाएगी। जब नई परिभाषा बन गई तो पूर्व की जरूरत ही क्या है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा में एमएसएमई फंड या फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इस घोषणा का मुख्य कारण है बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण एमएसएमई परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। तो जब हमारा बी सही है, सी सही है, असत्य पूछा है तो क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा। इसमें देखिए कहाँ दिया है ओनली ए, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ। आंसर देखना है तो ये देखिए आप, यहाँ पे आंसर में, हाँ, एमएसएमई फंड ऑफ फंड इक्विटी जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 50,000 करोड़ रुपये दिया हुआ है, दिया हुआ है ना 50,000 करोड़ रुपये, तो ये है आपका। और यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बैंकों द्वारा दिए जाने में परिसंपत्तियों के आधार पर ही दिया जाएगा, यही दिया जाएगा ना। तो देख लिया आप लोगों ने आंसर, तो ये हो गया दूसरे का आंसर। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करने से ही कुछ होगा। ठीक है, तो पहले का हो आंसर क्या हो जाएगा, पहले का मैंने बता ही दिया था, सी होगा। दूसरे का लाइन बाय लाइन मैंने आपको दिखाई दिया है, फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़, ये सही था, ये सही था। नहीं नहीं सॉरी, ये गलत था, पूर्व नहीं है, इस नया बन गया है तो ये गलत ही हो जाएगा। ये क्रेडिट गारंटी 50,000 करोड़ था ही, और एमएसएमई की परिसंपत्तियों के आधार पर ये भी सही था। आंसर क्या हो जाएगा, असत्य पूछा है, ओनली ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ईरान परमाणु समझौता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। जुलाई 2015 में यह समझौता अमेरिका और ईरान के बीच में किया गया था। क्या ये बताइए, जुलाई में जो समझौता हुआ था उसमें सिर्फ अमेरिका ईरान थे कि 5+1 थे। तो जब 5+1 थे तो वैसे ही गलत हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह समझौता किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इस समझौते के तहत ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था, बिल्कुल लगाया था, सभी देशों ने कहा भी था, अमेरिका ने चेतावनी भी दिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सत्य क्या हो जाएगा, बी और सी।
चलिए इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ईरानी परमाणु समझौता पे मैं आता हूँ। देखिए जुलाई 2015 तो चलिए ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ठीक है, लेकिन कितने देश यहाँ पे बताया था मैंने, 5+1, ठीक है। और परमाणु समझौते पर ये जब अमेरिका था, ईरान जो है वही जो न्यूक्लियर डील का था बाहर किया गया था। तो आप लोगों ने देखा, तो 5+1 था, इसलिए ये गलत हुआ था। और ये जो है कहाँ कहाँ चला जाता है क्वेश्चन। हाँ, तो जुलाई 2015 था, 5+1 था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सही था, और परमाणु समझौतों पर प्रतिबंध लगा था, ये भी सही था। सत्य पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। यानी कि अगर मैं फाइनल कमेंट दूँ तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सी, ओनली सी, क्योंकि 2 नहीं 3 लाख करोड़ था। दूसरे का मैं पूछूं तो वनली 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 क्या हो जाएगा, वनली ए है, नई परिभाषा आ चुकी है, ये सही था, ये सही था, तो आंसर हो जाएगा ए। और तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ये जो था जुलाई 2015 में 5+1 थे, बी सही था, सी सही था, तो वनली बी हो जाएगा। तो फाइनल कमेंट, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, यानी कि कैब। आज का आंसर हो जाएगा कैब, पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करता हूँ कमेंट करने के लिए आप लोगों को। तो पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।